हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज में लिखा है यहाँ पे वयम अभ्यासम कुर्मा, यानी कि अब हम अभ्यास करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा है कि अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम एक पदेन पदद्वयन व उत्तराणि लिखन्तु, यानी नीचे लिखे गए जो प्रश्न दिए हुए हैं ये सारे, इनके उत्तर हमें एक शब्द में या दो शब्द में लिखना है। जैसे कह प्रसिद्ध चिकित्सक आसीत, यानी कि प्रसिद्ध चिकित्सक कौन है था। तो हमने चैप्टर में पढ़ा है नागार्जुन के बारे में, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नागार्जुनः। इसके बाद है कि अन्य अस्मिन दिवसे कौ आगतो, यानी कि दूसरे दिन कौन आए थे। तो हमने देखा था कि राजा ने दो युवकों को बुलाया था जो उसके सहायता कर सके। किसके? जो यहाँ पे नाम दिए हुए चिकित्सक यानी नागार्जुन की सहायता के लिए दो युवकों को बुलाया गया था। तो आंसर इसका हो जाएगा दो युवकों। इसी तरह से यहाँ पे दिया है कि ग नंबर में कह खिन्ना आसीत, यानी कि दुखी कौन था। तो पहला युवक जो था वो दवाई बना करके ले आया था, दूसरा जो व्यक्ति था वो रोगी रास्ते में मिल गया था। रास्ते में मिलने के बाद उसकी 2 दिन तक सेवा करता रहा तो दवाई नहीं बना सका, इसलिए जो दूसरा युवक था वो दुखी था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका द्वितीय युवक। फिर घ नंबर है रुगन्यस परिस्थिति कथम आसीत, यानी कि जो रोगी था उसकी परिस्थिति कैसी थी। तो उसकी जो परिस्थिति थी बहुत ही शोचनीय थी, तो इसका आंसर हो जाएगा शोचनीय। अगला है नागार्जुन सहायक रूपेण कम चितवान। तो नागार्जुन के सहायक के रूप में किसको चुना गया? तो दूसरा बालक को चुना गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय युवकः। काम बिना चिकित्सक न भवति, यानी किसके बगैर वैद्य नहीं होता है, चिकित्सक नहीं होता है। तो सेवा भावनाम इसका आंसर हो जाएगा। सेवा भावना के बगैर कोई चिकित्सक नहीं होता है। अगला नंबर है यहाँ पे नागार्जुन युवको केन मार्गेण गंतुम सूचितवान, यानी नागार्जुन ने युवकों को, दोनों युवकों को किस राज्य से रास्ते से जाने के लिए बोला। तो इसका आंसर हो जाएगा राजमार्गेण, यानी कि उनसे कहा गया था कि तुमको जाते समय राजमार्ग से जाना है। इसी तरह से सेकंड नंबर दिया हुआ है। सेकंड नंबर में है कि अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखन्तु, यानी कि जितने भी क्वेश्चन है तो इनके उत्तर हमें पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। जैसे पहला नंबर दिया हुआ है यहाँ पे का नंबर में कि अहोरात्रम नागार्जुन कुत्र कार्यम करोति स्म, यानी कि दिन रात नागार्जुन कौन सा काम करते थे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका कि अहोरात्रम नागार्जुन प्रयोगशालायाम कार्यम करोति स्म, यानी कि वो दिन रात प्रयोगशाला में कार्य करते थे। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन आंसर इसके लिखने हैं। फिर आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि नंबर में कि नागार्जुन महाराजम किम निवेदितवान, यानी नागार्जुन ने महाराज से क्या निवेदन किया। तो उत्तर हो जाएगा नागार्जुन महाराजम निवेदितवान। अब क्या निवेदन किया कि महाराज, यानी महाराज मम चिकित्सा कार्याय, यानी मेरे चिकित्सा कार्य के लिए एक सहायक आवश्यक इति, यानी एक सहायक की आवश्यकता है। ग नंबर में है कि प्रथमः युवकः कथम कार्यम कृतवान, यानी कि पहले युवक ने कौन सा काम किया। तो प्रथमः युवकः स्वगृह समस्या परित्यजा रसायनम निर्मितवान, यानी कि उसके घर प्रथम युवक ने अपने घर की जो भी समस्याएं हैं उनको एक तरफ रखा और सबसे पहले उसने दवाई का निर्माण किया था। क्योंकि आते ही उसने बताया था कि मेरे पापा के पेट में दर्द था, माँ को बुखार था, फिर भी मैं इन सब चीज़ों को एक तरफ रख के पहले मैंने रसायन का निर्माण किया। फिर अगला नंबर दिया हुआ है यहाँ पे घ नंबर में कि द्वितीय युवक, यानी कि दूसरे युवक ने राजमार्गे रोगिणम दृष्टवा किम कृतवान, यानी कि दूसरा युवक जो था वो राजमार्ग में रोगी को देखा। रोगी को देखने के बाद उसने क्या किया। तो आंसर हो जाएगा द्वितीय युवक राजमार्गे रोगिणम दृष्टवा, यानी कि पूरा वहीं तक आंसर में यहाँ तक पूरा लिख देना है। इसके बाद है तम स्वगृहम नीतवान, यानी कि जब रोगी को देखा उसने दूसरे युवक ने तो अपने घर ले गया। दिन द्वयस्य तस्य एव सेवायाम निरता आसीत, यानी कि 2 दिन तक लगातार उसकी ही सेवा करता रहा। फिर यहाँ पे अगला नंबर दिया हुआ है अंगा कि सेवाया भावनाम विना किम ना भवेत, यानी कि सेवा भावना के बगैर क्या नहीं होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि सेवाया भावनाम, यानी सेवा बिना भावना बिना चिकित्सक ना भवेत, वह चिकित्सक नहीं हो सकता। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया।
थर्ड नंबर में दिया है कि उदाहरणानुसारम अधोलिखितानां पदानां स्त्रीलिंग रूपाणि लिखन्तु। क्वेश्चन नंबर तीसरे में हमें क्या करना है कि यहाँ पे जितने भी दिए हुए हैं ये पुल्लिंग में यूज होने वाले धातु हैं और इनको हमें स्त्रीलिंग में लिखना है। सेम क्वेश्चन नंबर फोर में दिया होगा, पुल्लिंग सारे स्त्रीलिंग में दिए होंगे और हमको पुल्लिंग में लिखने के लिए बोला जाएगा। अभी यहाँ पे हमें पुल्लिंग में दिए हुए हैं और हमें स्त्रीलिंग में दोनों रूप लिखना है, यानी एक वचन में भी और बहुवचन में भी। तो इनको ध्यान से देखते हैं। तो जब यहाँ पे पुरुष लिंग में लिखा जाता है एक वचन में, तो यहाँ पे वान लगा दिया जाता है धातु में, और उसी को जब स्त्री रूप में कन्वर्ट करेंगे, स्त्रीलिंग रूप में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे वान को हटा करके वती लगा देंगे और बहुवचन लिखेंगे तो वत्यः लगा देंगे। जैसे पठितवान है तो पठितवती और पठितवत्या हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे ख नंबर में है गतवान, तो वान हटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा इसका गतवती और गतवत्या। इसी तरह से अगला नंबर दिया है लिखितवान, तो लिखितवान का हो जाएगा लिखितवती और लिखितवत्या। घ नंबर में है खादितवान, तो खादितवती और खादितवत्या हो जाएगा। अंगा में है क्रीडितवान, तो वान हटा देंगे, क्रीडितवती और क्रीडितवत्या हो जाएगा। फिर है हसितवान, तो हसितवती और हसितवत्या। फिर यहाँ पे 6 नंबर में निवेदितवान, तो निवेदितवती और निवेदितवत्या हो जाएगा। फिर आगे इसी प्रकार से ज नंबर में है कि सूचितवान है तो वान हट जाएगा और सूचितवती और सूचितवत्या इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से चौथा नंबर दिया है कि यहाँ पे उदाहरणानुसारम अधोलिखितानां पदानां पुल्लिंग रूपाणि लिखन्तु, यानी उदाहरण के अनुसार देख करके, जैसे यहाँ पे दो दिए हुए हैं तो इन्हीं के अनुसार हमें देख करके उनको लिखना है। जैसे पठितवती है, ये स्त्रीलिंग में सारे के सारे लिखे हुए हैं और इनको हमें पुल्लिंग में चेंज करके एक वचन और बहुवचन रूप में लिखना है। जैसे पठितवती है तो वती हट जाएगा, पठितवान और पठितवन्तः बहुवचन में लिखेंगे। कृतवती है तो यहाँ पे कृतवती को यहाँ पे कृतवान हो जाएगा और कृतवंता हो जाएगा। दृष्टवती है तो दृष्टवता हो जाएगा, दृष्टवान हो जाएगा और दृष्टवंता हो जाएगा। दत्तवती है तो यहाँ पे हो जाएगा दत्तवान और दत्तवंता। और प्रक्षालितवती है तो प्रक्षालितवान और प्रक्षालितवंता हो जाएगा। इसी प्रकार से धावितवती है तो धावितवती का हो जाएगा यहाँ पे धावितवान और धावितवंता। अगला देखेंगे, अगले नंबर में दिया है कि उदाहरणानुसारम वाक्यानि परिपूरयन्तु, यानी कि उदाहरण के अनुसार वाक्यों को पूरा करना है। जैसे यहाँ पे पिता है, पुल्लिंग में है और एक वचन में है, तो ये जो धातु रूप लगी हुई है तो इसको भी हमें पुल्लिंग में और एक वचन रूप में लिखना होगा। जैसे पिता कसायम पिबती, तो यहाँ पे पिता यहाँ पे एक वचन में है, कसायम तो वही रहेगा, बस हमें चेंज करना है धातु में, यानी पिबती का यहाँ पे एक वचन पुरुष लिंग में होगा पितवान। इसी तरह से यहाँ पे पिबती लिखा है तो पिबितवान नहीं लिख देंगे, यहाँ पे इसका जो होता है उसको लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा पीतवान। अगला है अहम पुस्तकम नयामि। अब यहाँ पे अहम का मतलब होता है मैं, और मैं होता है स्त्रीलिंग के लिए भी और पुरुष लिंग के लिए। जैसे मैं घर जाता हूँ, और लड़की भी बोल सकती है कि मैं घर जाती हूँ, तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में यूज होता है। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि पुरुष लिंग लिखा गया है और स्लैश लगा करके स्त्रीलिंग लिख दिया गया है। यानी कि अगर पुल्लिंग के लिए आता है तो नीतवान हो जाएगा और स्त्रीलिंग के लिए नीतवती हो जाएगा। का नंबर में हमें बनाना है यु का मतलब होता है यहाँ पे कि युवक, यानी कि एक वचन है और एक वचन के साथ साथ पुल्लिंग है। आपणम का मतलब दुकान होता है, गच्छति का मतलब जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा युवका आपणम गतवान, क्योंकि गच्छति को हमें चेंज करना है तो एक वचन में होता है इसका गतवान। इसी तरह से अगला नंबर दिया है सह रोटिकाम खादती। सह आता है स्त्रीलिंग के लिए, तो खादती को हमें चेंज करना होगा स्त्रीलिंग में, तो ये हो जाएगा सह रोटिका खादितवान। ग नंबर में दिया है महिला, तो महिला स्त्रीलिंग है, एक वचन है, वस्त्रम ददाती, तो इसका आंसर हो जाएगा महिला वस्त्रम दत्तवती। घ नंबर है बालकः द्विचक्रिकात् पतति। अब यहाँ पे बालका है यानी कि स्त्रीलिंग नहीं है, ये पुरुष लिंग है, और यहाँ पे हमें इसको चेंज करना होगा तो पतितवान हो जाएगा, यानी बालका द्विचक्रिकातः पतितवान, पतिवान हो जाएगा यहाँ पे। फिर है अगला पितामही। पितामही चलचित्रम पश्यति। पितामही स्त्रीलिंग है तो इसको हमें चेंज करना होगा, तो ये हो जाएगा पितामही चलचित्रम दृष्टवती।
फिर 4 नंबर में है अहम गृहपाठम लिखामि। तो अहम भी मैंने बताया था इसके पहले आया था कि अहम स्त्रीलिंग के लिए और पुरुष लिंग दोनों के लिए यूज होता है। तो इसको हम लिखेंगे अहम गृहपाठम लिखितवान और स्लैश करके लिखितवती हो जाएगा। 6 नंबर इसी तरह से यहाँ पे तुम दिया है, लड़की के लिए भी यूज किया जा सकता है। जैसे कह दिया जाए कि तुम कहाँ जाते हो या तुम कहाँ जाती हो, तो स्त्री और पुरुष लिंग दोनों यूज होता है। तो जब हम पुल्लिंग में लिखेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि त्वम कुत्र गतवान, और स्त्रीलिंग में हमें लिखना है तो हम लिखेंगे त्वम कुत्र गतवती। तो हम यहाँ पे गतवान स्लैश गतवती आंसर में लिख देंगे। जा नंबर में है कि अश्वः। अब यहाँ पे अश्वः जो दिया हुआ है वो बहुवचन में दिया हुआ है, वो भी पुल्लिंग में। वने धावंती, तो यहाँ पे अश्वः वने धावित वंता वांत हो जाएगा, यहाँ पे धावित वंता हो जाएगा, धावित वंता। झ नंबर में बालिका, यहाँ पे दिया हुआ है बालिका यानी कि प्लूरल फॉर्म में दिया हुआ है और स्त्रीलिंग। आगच्छन्ति को भी हमें लिखना होगा आगतवत्यः, तो यहाँ पे हो जाएगा बालिका शीघ्रम आगतवत्यः। लास्ट इसका दिया हुआ है अंगा नंबर कि वयम समुद्र तीरे पायो हिमम खादामः। यहाँ पे वयम का मतलब होता है हम सब यानी कि बहुवचन, तो हम इसका आंसर लिखेंगे वयम समुद्र तीरे पायो हिमम खादितवन्तः। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, तो एक यहाँ पे मंजूषा दी हुई है यानी कि तालिका दे रखी है, और तालिका में क्या लिखा हुआ है कि इदम अत्र इदम अवधेयम, यानी कि इसे भी देखिए। तो यहाँ पे लिखा है कि वर्तमान काल क्रियापदेन सह इस्मा इति अव्ययस्य योजने भूतकाल से अर्थ भवति, यानी कि वर्तमान काल में अगर हम इस्मा वर्तमान काल के क्रियापद में अगर हम इस्मा अव्यय जोड़ देते हैं तो वह भूतकाल में उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे लिखा है सह बाल्ये पुस्तकानि पठति, तो यहाँ पे इस्मा लिख देंगे तो ये भूतकाल में हो जाएगा। जैसे मैं घर जाता हूँ, तो यहाँ पे अगर इस्मा शब्द लिखा है तो मैं घर गया, तो वो भूतकाल में चेंज हो जाएगा। तो इसी तरह से हमको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे पहला 6 नंबर में दिया हुआ है कि अनुच्छेदे कोष्ठकेषु केचन धातुः दत्ता संति, यानी कि यहाँ पे धातु दे रखी हैं, क्रियापद की धातु दे रखी हैं। ऊपरी दत्तम जो ऊपर दिया गया है अवधेयासाम पठित्वा और इस्मा इति अव्यय पदम उपयुज्यतु अनुच्छेदम पुनः लिखन्तु, यानी कि हमें इस्मा जोड़ करके फिर से उनको वाक्य को लिखना है। जैसे यहाँ पे दिया है शीर्षकम लिखन्तु, यानी इसका हमें शीर्षक लिखना है कि ये किसके विषय में लिखा गया है। तो जैसे हम यहाँ पे पढ़ते हैं तो यहाँ पे किसान के बारे में लिखा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका शीर्षक हो जाएगा भूमिपुत्रः कृषकः। यहाँ पे आया भी था कि भूमिपुत्रः कृषकः, तो ये हो जाएगा इसका शीर्षक। तो आगे पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि कृषकः, कृषका मतलब होता है किसान, प्रतिदिनम का मतलब होता है प्रतिदिन, कृषि क्षेत्रम का मतलब होता है खेतों में, और यहाँ पे गच्छ मतलब होता है जाना, तो हमें यहाँ पे गच्छति इस्मः लिखना होगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर कृषका प्रतिदिनम कृषि क्षेत्रम गच्छति इस्मः। इसी तरह से आगे, एक मिनट, फिर इसी तरह से आगे दिया हुआ है कि जल सेचनम, जल सेचनम का मतलब होता है कि जल से सिंचाई, और यहाँ पे क्री दिया हुआ है तो यानी कि जल से सिंचाई करता था, यहाँ पे हमें लिखना होगा करोति इस्मः। इसके बाद है कि कीटानाम निवारणार्थम, यानी कि कीटाणुओं के निवारण के लिए जैव औषधम स्थापित इस्मः, यानी कीटाणुओं के निवारण के लिए जैव औषधि डालता था। फिर सह कृषि कार्यम सम्यकम, यानी कि सह का मतलब होता है वह खेती के कार्य में अच्छी प्रकार से जानता था, तो यहाँ पे हो जाएगा जानति इस्मः। फिर आगे है अतः, अतः का मतलब होता है इसलिए अन्य कृषका संशयन, यानी कि जो अन्य किसान थे वो संशय से पृच्छ लिखा हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा पृच्छन्ति इस्मा, यानी पूछते थे। सह स्वाभिमानेन, सह स्वाभिमानेन का मतलब होता है कि वह स्वाभिमान के साथ जीता था। ज्ञा का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसमें जीवति इस्मा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे दिया हुआ है जीवति इस्मा, सह स्वाभिमान जीवति इस्मा हो जाएगा। अतः इसलिए अहम कृषकः भूमिपुत्रः इति स्वाभिमानम वद, यहाँ पे वद का मतलब होता है बोलना, तो यहाँ पे हो जाएगा वदति इस्मा, यानी कि वह अभिमान के साथ स्वाभिमान के साथ बोलता था कि मैं कृषक भूमिपुत्र हूँ, मैं भूमिपुत्र किसान हूँ। फिर सा क्षेत्रे गोमय, यहाँ पे गोमयम का मतलब होता है गाय, यानी कि वह अपने खेतों में योजय दिया हुआ है तो योजय के साथ यहाँ पे हो जाएगा योजति इस्मा, यानी कि वह अपने खेतों में गाय का गोबर डालता था। ना तो कृतवान पदार्थम, और दूसरा कोई पदार्थ नहीं डालता था। अतः विरह गुणवत्ता अधिका, भव यहाँ पे दिया है तो भवती इस्मा हो जाएगा, यानी कि उसके जो धान की गुणवत्ता होती थी वो बहुत अच्छी होती थी।
फिर आगे जनाह यानी कि जो लोग है, जालपुट माध्यम, जालपुट माध्यम को इंग्लिश में इंटरनेट कहते हैं। तस्य तंडुलम यानी कि जो चावल होते थे, तंडुलम का मतलब होता है चावल, यानी कि उस जो लोग होते थे वो इंटरनेट के माध्यम से चावल को खरीदते थे। एवं तस्य परिवारस्य सर्वे जनाः कृषिकार्येण सम्मुखं जीवन्ति स्म, यानी कि इसलिए जो लोग होते थे तो इंटरनेट के माध्यम से चावल को खरीदते थे और उसके पास अच्छा खासा पैसा था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इसी के बाद कि एव तस्य परिवार से सर्वे जना, यानी कि इसलिए उसके जो परिवार के लोग थे वो कृषि कार्य में सभी सुख के साथ रहते थे, कृषि के कार्य के द्वारा सुख के साथ रहते थे। फिर यहाँ पे सा सर्वान, सर्वान के बाद यहाँ पे वदति इस्मा, यानी कि सभी से बोलता था कि जो किसान है वो ना ही दीन है न दरिद्र है, बल्कि दूसरे को पोषण करने वाला है। तो यहाँ से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।